Hello everyone, this is Nilesh Kumar Gupta and you are watching NG Physics classes. Well, पिछले टर्न पे काफ़ी सारी चीज़ें हम लोगों ने की थी, जिसमें मैंने बताया था जब कोई धात्विक क्षण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करती है तो उसके सिरों पर उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का सूत्र तो हम लोगों ने पढ़ा था E बराबर BLV। याद है आप सभी को? उसके बाद अब हमारे सामने अगला क्वेश्चन है, स्वप्रेरण से आप क्या समझते हैं? क्या? हाँ, स्वप्रेरण से आप क्या समझते हैं? मैंने आपको 30 सेकंड का समय दिया। स्वप्रेरण वर्ड के बारे में सोचो और खुद से कैलकुलेशन करो, क्या लगता है क्या मतलब होना चाहिए इसका। हाँ, नाम से पता चल रहा है, स्वयं को प्रेरित करना उसे बोलते हैं स्वप्रेरण। अन्योन्य प्रेरण का मतलब क्या हो सकता है? किसी अन्य को प्रेरित करना, वो होता है अन्योन्य प्रेरण। क्लियर है? समझ में आई बात? स्वप्रेरण क्या होता है, अन्योन्य प्रेरण क्या होता है? अगर किसी ने भी पूछा तो बताएंगे हम लोग। स्वयं को प्रेरित करना यानी स्वप्रेरण, किसी अन्य को प्रेरित करना यानी अन्योन्य प्रेरण। आपने कभी स्वप्रेरण की घटना की है? कई बार जब आपकी आत्मा आपको धिक्कारने लगती है तो आप अपने मन में एक संकल्प करते हो कि यार कल से उठ के बहुत मेहनत करूँगा, ये करूँगा, फलाना करूँगा, ढिमका करूँगा, जिससे अच्छा बच्चा बन जाऊँगा। ऐसा होता है ना? तो ये क्या है? स्वप्रेरण, अपने आप को प्रेरित करना। ठीक है? लेकिन जब आप किसी अन्य को प्रेरित करते हो तो उसे अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके छोटे भाई बहन का रिज़ल्ट आया, भगवान न करे लेकिन उसका रिज़ल्ट ख़राब आया, तो आप तो पहले तो मन की पूरी करते हो। दो आप पहले तो मन की पूरी करते हो। मन की पूरी करने के लिए क्या करते हो? उसकी मार कुटाई करते हो पहले बढ़िया अच्छे से। पूरी फुलटॉस बनाने के बाद फिर आप उसे पुचकारते हो, बोले कोई बात नहीं है, लेकिन कल से उठा कर, है ना, तेरा रिज़ल्ट इतना ख़राब आया। दुनिया भर के प्रवचन देते हैं उसे। सही बोल रहा हूँ ना? प्रवचन देते हैं तो हम किसको प्रेरित कर रहे हैं? अन्योन्य प्रेरण कर रहे हैं। समझ में आई बात? जब पूरा पुचकारवे के बाद कहानी ख़त्म हो जाती हो तो बहुत तुमते कहते हो तू तो फैलेगा तो। और जब वो ऐसा कह के जाता है तो आपकी आत्मा को झकझोर देता है और फिर आत्मा आपकी जो होती है वो एक नया संकल्प करती है कि मैं कल से बहुत मेहनत करूंगा और इसे ऐसा कहने का मौका नहीं दूंगा। ये क्या हो गया? स्वप्रेरण। कहानी समझ में आ रही है? तो स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण, इनके अगर वास्तविक अर्थ देखे जाए तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। क्लियर? क्या बोला मैंने? स्वप्रेरण मीन्स अपने आप को प्रेरित करना, अन्योन्य प्रेरण मीन्स किसी अन्य को प्रेरित करना। क्लियर है? आज हमारे सामने क्वेश्चन है कि स्वप्रेरण से आप क्या समझते हैं। तो स्वप्रेरण भी 2 मिनट बाद देखेंगे। पहले मुझे एक बात बताओ, ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिभाषा क्या है? कमीनों, जब किसी कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन किया जाता है तो उस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं। इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना कहते हैं। मालूम है आपको? है? फिर से बोल रहा हूँ, जब किसी कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन किया जाता है तो उस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं। इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। ये बात मैंने आपको बताई थी। तो अगर ये बात आपको क्लियर है तो आप मुझे एक बात बताओ, किसी कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स के मान में आप परिवर्तन कर रहे थे। तो चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन करने के लिए आप किस चीज़ का इस्तेमाल कर रहे थे? चुंबक का। चुंबक को इधर उधर ले जा रहे थे जिसकी वजह से चुंबकीय फ्लक्स के मान में
परिवर्तन हो रहा था। सही बोल रहा हूं? हर जगह चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन करने के लिए मैं चुंबक का ही इस्तेमाल करूं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करने के लिए मैं चुंबक के अलावा कुछ अन्य चीज़ों का भी इस्तेमाल कर सकता हूं। अब बात ये होती है कि कुछ अन्य चीज़ क्या? कुछ अन्य चीज़ क्या? तो कुछ अन्य चीज़ के तौर पर हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 पढ़ा था। जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जा रहा है। जहाँ चुंबकीय क्षेत्र है वहाँ चुंबकीय फ्लक्स है। बोलो भैया। धारा का मान बढ़ाऊंगा तो चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाता था, पढ़ा है अपन ने। चुंबकीय क्षेत्र बढ़ने का मतलब नहीं, धारा का मान बढ़ना यानी चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ना, चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ना यानी चुंबकीय फ्लक्स का मान बढ़ना। क्लियर है? यानी अगर किसी जगह धारा बढ़ रही है तो चुंबकीय फ्लक्स बढ़ेगा, धारा कम हो रही है तो चुंबकीय फ्लक्स कम होगा। सही बोल रहा? यानी धारा के मान में परिवर्तन कर देने से चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा। इस बात से सहमत हैं आप लोग? अभी तक हम जो पढ़ रहे थे, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करने के लिए हम चुंबक को इधर उधर ले जा रहे थे, लेकिन बजाय चुंबक को इधर उधर ले जाने की अगर मैं किसी कुंडली में बहने वाली धारा के मान में अगर परिवर्तन करूं, अगर धारा के मान में परिवर्तन करूं तो क्या होगा? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो गया तो प्रेरित विद्युत वाहक बोलो प्रेरित धाराएं पैदा हो जाएंगी। इसी घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। देखिएगा ध्यान से, मुझसे पूछा गया है कि स्वप्रेरण से आप क्या समझते हैं? क्या पूछ रहा है मुझसे? स्वप्रेरण से आप क्या समझते हैं? तो गौर से देखिएगा, ये मैंने यहां पर एक कुंडली लगा दी। ठीक है भैया जी, ये कुंडली लगा दी। मैंने क्या बोला? अभी तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करने के लिए मैं चुंबक का इस्तेमाल कर रहा था, अब मैं चुंबक का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं। अब मैंने यहां पर बैटरी लगा दी। बैटरी लगा दी तो धारा बहेगी। बोलो भैया। पहले 0 एम्पियर धारा है तो कोई चुंबकीय फ्लक्स नहीं है, फिर धारा का मान धीरे धीरे बढ़ाता जाऊंगा तो चुंबकीय फ्लक्स पैदा होगा, यानी चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा। जहाँ चुंबकीय क्षेत्र है वहाँ चुंबकीय बल रेखाएं हैं, जहाँ चुंबकीय बल रेखाएं है वहाँ चुंबकीय फ्लक्स है। ये सब एक ही बात है। क्लियर है? तो धारा का मान बढ़ाऊंगा तो कुंडली से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स बढ़ेगा। धारा और बढ़ा दी, चुंबकीय फ्लक्स और बढ़ गया, धारा और बढ़ा दी, चुंबकीय फ्लक्स और बढ़ गया। बोलो। धारा कम करूंगा, चुंबकीय फ्लक्स कम होता जाएगा, है ना? तो ये सब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो किसकी वजह से रहा है? धारा की वजह से या धारा में परिवर्तन की वजह से? तो बस जब किसी कुंडली में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो उस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं। इस घटना को स्वप्रेरण की घटना कहते हैं। समझ गए? समझ गए? रुको अभी ध्यान से सुनना। ऑफर है आज गणेश चतुर्थी के अवसर पर, एक के संग एक फ्री है। क्लियर? क्या? हाँ क्लियर। आज मैं आपको जितना भी पढ़ाऊंगा ये समझ लेना, क्वेश्चन निपटेगा एक, लेकिन इसके संग संग एक और निपटेगा। समझ गए ना? तो इसलिए ध्यान से लक्षण से पढ़ लेना, फोटो कॉपी है। क्लियर? स्वप्रेरण समझ में आया? क्या बोला मैंने? हाँ, जब किसी कुंडली में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो उस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं। इस घटना को कुछ लोग इसे थोड़ा और बढ़ा चढ़ा के बोल देते हैं। कैसे बोलते हैं सुनिए। जब किसी कुंडली में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, और चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने की वजह से उसके अंदर प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं। इस घटना को स्वप्रेरण की घटना कहते हैं। समझ में आई बात? या तो ऐसे बोल दो, है ना,
या फिर डायरेक्ट बोल दो, जब किसी कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं। इस घटना को स्वप्रेरण की घटना कहते हैं। जो रामायण मैंने बोली आपको समझ में आया? क्लियर है? कोई दिक्कत? पढ़ लो स्वप्रेरण से आप क्या समझते हैं। तो उम्मीद करता हूँ स्वप्रेरण सभी को क्लियर हो गया है। कोई भी पूछेगा तो मन मत देंगे अम्बा को। क्लियर? क्या एक बात बताऊँ, तुम्हारे घर में आग लग गई है, हाँ, तुम्हारे घर में आग लग गई तो सिगंते पहले फायर ब्रिगेड को बुलाओ, पड़ोसी बुलाओ, क्योंकि भैया सिगंते ज़्यादा खतरा है। क्लियर? सही बोल रहा हूँ ना? क्योंकि अगला नंबर वही को है। समझने की कोशिश करिएगा। ये कुंडली है, ये आपका घर हो गया। ये पड़ोसी का घर हो गया। मैंने देखा इसमें धारा मापी लगा इस बात को चेक करने के लिए कि जहाँ में धारा बह रही कि ना बह रही। कांटो चिकेगो तो धारा बह रही, कांटो नहीं चिके तो धारा ना बह रही। सही बोल रहा हूँ? ये जो चुंबकीय फ्लक्स है ना, ये आग की लपटें हैं। क्या है? हाँ, तो ये लपटें इतने लिपटेंगी, बोलो भैया, है ना? जैसे जैसे आप यहाँ पर, अच्छा यहाँ कितनी कुंडलियाँ होंगी? दो। पहली कुंडली, दूसरी कुंडली, ऐसे बोल दो। चाहे प्राथमिक कुंडली, आप महान हैं, समझ गए ना? प्राथमिक कुंडली, द्वितीयक कुंडली। कौन सी कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन कर रहे हो? प्राथमिक कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन कर रहे हो। धारा कम बहाई, चुंबकीय फ्लक्स कम पैदा हुआ। धारा और ज़्यादा बढ़ाओगे, चुंबकीय फ्लक्स और ज़्यादा बढ़ जाओगे। जब बहुत ज़्यादा चुंबकीय फ्लक्स बढ़ जाओगे तो नेकात बगलवाई में तेज चलो जाओगे। तो द्वितीयक कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ? हुआ। तो द्वितीय कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन हुआ तो मैंने देखा कि कांटो चीक गो। क्लियर है? समझ में आ रही है मेरी बात? अब यहाँ पर भी प्रेरित धारा बहने लगी। इस घटना को बोलते हैं अन्योन्य प्रेरण। क्या बोलते हैं? यानी कहने का तात्पर्य यह है कि प्राथमिक कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन करने पर उसके पास रखी द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा का उत्पन्न होना अन्योन्य प्रेरण कहलाता है। जी हाँ बहनों भाइयों, क्लियर? मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। प्राथमिक कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन करने पर उसके पास रखी द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा का उत्पन्न हो जाना अन्योन्य प्रेरण कहलाता है। को ठेकाना नहीं, ऐसे ही बोलूँगा और शॉर्ट करता हूँ। प्राथमिक कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन करने पर उसके पास रखी द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का उत्पन्न हो जाना अन्योन्य प्रेरण कहलाता है। समझ गए? क्या परेशानी? थोड़ा बढ़ा चढ़ा के लिखनी है, ऐसे लिख दो। प्राथमिक कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन करने पर उसके पास रखी द्वितीय कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन हो जाता है, जिसकी वजह से उस द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धाराएं पैदा हो जाती हैं। इस घटना को अन्योन्य प्रेरण की घटना कहते हैं। क्लियर? एक दो पन्ना बाद देखो अन्योन्य प्रेरण की परिभाषा मिलेगी। बताओ कौन से पेज नंबर पे है? पेज नंबर 10। अन्योन्य प्रेरण से आप क्या समझते हैं? मिला? अन्योन्य प्रेरण गुणांक पढ़ने मत बैठ जाना। अन्योन्य प्रेरण से आप क्या समझते हैं? मिला नहीं मिला? हाँ तो पढ़ लो फटाफट पे चटका हो है। उम्मीद करता हूँ सभी ने अन्योन्य प्रेरण पढ़ लिया होगा, है ना? अब वापस लौट के वहीं स्वप्रेरण पे आ जाओ। स्वप्रेरण की परिभाषा मैंने आपको बता दी। अब आपके सामने अगला क्वेश्चन है, स्वप्रेरण गुणांक अथवा स्वप्रेरकत्व से आप क्या समझते हैं? क्लियर? समझ रहे? समझ रहे नहीं समझ रहे? समझ रहे, ठीक है। क्या एक बात बताओ, सुन रहे होगा? मैं स्वप्रेरण की बात कर रहा हूँ तो क्या कुंडली की बात करेंगे? अच्छा, आप महान हैं। एक ही कुंडली की बात कर रहा हूँ तो धारा के मान में परिवर्तन कर रहे हो? कर रहे ना कर रहे? बात क्या रहे हो? अबे चुंबकीय फ्लक्स तो परिवर्तन कर ले पहले। बात क्या रहे हो?
और जितने ज़्यादा चुंबकीय फ्लक्स का परिवर्तन करोगे उतनी ज़्यादा प्रेरित धाराएं पैदा होंगी। मतलब चुंबकीय फ्लक्स का परिवर्तन बढ़ेगा तो प्रेरित धाराएं तो दोनों एक दूसरे के कैसी भाई? तो मतलब तुम मुझे ये कहना चाह रहे हो? बोलो भैया, सही है खेल? चलन दो ढील, चलन दो। ये समानुपाती का चिन्ह है और जब जब समानुपाती का निशान हटाया है नियतांक आया है, यही तो आपको बताया है। तो फाई बराबर एल आई, फाई बराबर लाई, लाई खाता हो। एल यहाँ एक समानुपाती नियतांक है जिसे हम लोग स्वप्रेरण गुणांक या फिर स्वप्रेरकत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, क्लियर। एल यहाँ पर क्या है? कुंडली का स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक है। क्या है एल? जब मोए खोल ले नेक, एल का है। हाँ, एल कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व है। ठीक है। फाई बराबर लाई फॉर्मूला घोंट के पी जाना है इसको, ठीक है, बहुत यूज में आएगा। आइए नीचे ले आऊं तरे में, तो एल बराबर, तो जी मैंने लिख दिया एल बराबर फाई आई। क्लियर? कोई दिक्कत? एल क्या है यहाँ पे? स्वप्रेरण गुणांक या फिर स्वप्रेरकत्व। गुड, अच्छा बोला आपने, अच्छा बोला। फाई क्या है? इसका मात्रक क्या होता है चुंबकीय फ्लक्स का? वेबर। वेबर ज्यादा देना ना भैया भाई, हाँ भूल जाए तो काय, भूलोगे तो आता ही। वेबर। आई कौन? धारा। धारा का मात्रक? किसी पट्टे ने मुझसे पूछ लिया कि फलाने स्वप्रेरण गुणांक का या स्वप्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है? वेबर प्रति एम्पियर। याद करने की कोई जरूरत नहीं है, सूत्र याद है तो निकाल लेंगे। इसका जो दूसरा मात्रक है वो आपको याद ही करना पड़ेगा, हेनरी। क्या है? हेनरी वैज्ञानिक के नाम पर आधारित है। क्लियर? याद ही करना पड़ेगा, आपकी मजबूरी है। क्लियर? सब नोट्सों में लिखा हुआ है, ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो स्वप्रेरण गुणांक का मात्रक अगर कोई पूछे क्या होता है बबुआ, तो बबुआ कहेंगे हेनरी। क्लियर? अब पट्टर ने मोतियों का ये कि भैया स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा बताऊं? बताऊं? तो परिभाषा तो अपन ने अच्छे अच्छे नहीं बनाए दी। किसी भी परिभाषा को बनाने के लिए चीजों को क्या मानते हो? भन भन भन, है ना? तो आई बराबर अगर मैंने जहाँ में 1 एम्पियर दे दी तो एल बराबर, समझ में आई? एल क्या है? स्वप्रेरण गुणांक। किसका? कुंडली का। किसका? क्या? कौन? एल। एल क्या है? पूरा बोलवे करो ना बे। एल कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक या कुंडली का स्वप्रेरकत्व। समझ गए? किसी कुंडली में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर क्या हो रहा है? चुंबकीय फ्लक्स पैदा हो रहा है। किसी कुंडली में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स का मान कुंडली के स्वप्रेरण गुणांक के बराबर होता है। या फिर किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक कुंडली से संबंधित उस चुंबकीय फ्लक्स के बराबर होता है जो कुंडली में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न होता है। नहीं आई बात समझ में? सीन क्लियर है? कागुए को परेशानी? किसी कुंडली में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स को कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं। यह कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक कुंडली से संबंधित उस चुंबकीय फ्लक्स के बराबर होता है जो कुंडली में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न होता है। तंत्र पढ़ रहे हो ना पढ़ रहे हो? पढ़ रहे हो? किसी ने अगर मुझसे पूछ लिया स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा दो तो मन मत देंगे हम को? बताएंगे कि नहीं बताएंगे भाई? बताएंगे। एक परिभाषा तो जी है ही स्वप्रेरण गुणांक की, ठीक है?
अगर वानों कहिए फलाने फैराडे के द्वितीय नियम के आधार पर परिभाषा बताओ। फैराडे के द्वितीय नियम के आधार पर, ठीक है। तो फैराडे के द्वितीय नियम के आधार पर पट्टा अगर जब परिभाषा पूछे तो कैसे बनाएंगे, देखो फैराडे को द्वितीय नियम अपन ने बचपन में पढ़ लो तो बोला भैया क्लियर है, समझ में आ रही ली। क्या माइनस का प्रदर्शित तत्व है? अच्छा, किसी भी राशि में दो ही चीजें होती हैं, एक होता है परिमाण यानी संख्यात्मक मान और दूसरा होता है दिशा। अगर मैं दिशा हटा दूंगा तो केवल काय की बात कर रहा हूँ, परिमाण की या संख्यात्मक मान की, है ना। आप महान हैं, हाई बराबर लाई, हवाले ही पढ़ाई, समझ में आई। काय जा में एल का हो, हाँ समानुपाती नियतांक था, नियतांक था। नियतांकों के साथ क्या किया जाता है, बाहर निकाल लिया जाता है। तो एल बाहर आ गया, अवकलन आते हैं ना कमीनो, समझ में आया। सूत्र बिल्कुल घोंट के पी जाना, क्लियर। सूत्र है ई बराबर लड़ी थी, ई बराबर लड़ी थी, क्लियर। शायद याद हो जाए, ई बराबर माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। सीन क्लियर है, ओके, कोई दिक्कत। अब आप गौर से देखिएगा, मुझसे पट्टा स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा यानी एल की परिभाषा पूछ रहा है। तो परिभाषा बनाने के लिए हम चीज़ों को 1 1 1 मान लिया करते हैं। तो डी आई अपॉन डी टी ये क्या है, डी आई क्या है, धारा में परिवर्तन। समय को भाग लग गो तो क्या है वो, दर, धारा में परिवर्तन की दर। डी आई अपॉन डी टी मैंने दे दो 1, आई धारा है तो एम्पियर, टी समय है तो सेकंड। कितनी हो गई धारा परिवर्तन की दर, 1 एम्पियर प्रति सेकंड, है ना। जब माने जा मैं धर रहा हूँ तो ई बराबर कितने का आ जाएगा, माइनस एल। माइनस की औकात क्या है, केवल दिशा ही तो प्रदर्शित करता है। हटा माइनस का, हट, माइनस को हटा दिया, इसका मतलब वो दिशा पिसाते को मतलब नाने, मैं केवल संख्यात्मक रूप से बात कर रहा हूँ। नहीं यही बात समझ में, क्लियर। किस जे अमाव कब आओ, जब अपन ने ये कर्म करे, क्या कर्म कर दे अपन ने, किसी कुंडली में, बोलो का है ये, धारा परिवर्तन की दर 1 एम्पियर प्रति सेकंड होने पर, समझ गए। किसी कुंडली में धारा परिवर्तन की दर 1 एम्पियर प्रति सेकंड होने पर उसके अंदर जितना प्रेरित विद्युत बल उत्पन्न होता है वह संख्यात्मक रूप से कुंडली के स्वप्रेरण गुणांक के बराबर होता है। नहीं यही बात है। या किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व संख्यात्मक रूप से उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है जो किसी कुंडली में धारा परिवर्तन की दर 1 एम्पियर प्रति सेकंड होने पर उत्पन्न होता है। क्लियर, समझ में आई बात। फिर से बोल रहा हूँ, किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व तो संख्यात्मक रूप से उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। कौन से प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है, जो कुंडली में उत्पन्न होता है। कब, जब धारा परिवर्तन की दर 1 एम्पियर प्रति सेकंड हो। तो फिर से बोल रहा हूँ, किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक संख्यात्मक रूप से कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है जो कुंडली में धारा परिवर्तन की दर 1 एम्पियर प्रति सेकंड होने पर उत्पन्न होता है। नहीं यही बात है, क्लियर। या फिर ऐसे भी बोल सकते हो, किसी कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक होने पर, एकांक ही तो है, एक ही तो है। किसी कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक होने पर उस कुंडली में जितना प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है उत्पन्न होता है वह संख्यात्मक रूप से स्वप्रेरण गुणांक के बराबर होता है। कहानी समझ में आ रही है। एक इसके बाद इन्वर्टेड कॉमा में परिभाषा लिखी होगी, एक इसके बाद इन्वर्टेड कॉमा में परिभाषा लिखी होगी स्वप्रेरण गुणांक की। क्लियर, पूछेंगो चटकांगो। 2 मिनट का समय दिया, फोड़ूंगा कसम गंगा मैया की। आपने स्वप्रेरण गुणांक और स्वप्रेरकत्व, उम्मीद करता हूँ सभी को क्लियर हो गया होगा। क्लियर हो गया, बहुत सुंदर बात है। पर मेरी एक बात और ध्यान से सुने सब लोग। पढ़ लिया हमने, अच्छी बात है, सब कुछ सीख भी गए। पर अगर एग्ज़ाम में अगर आ गया स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व से आप क्या समझते हो, 1-2 नंबर में आएगा, तो आपको पूरी रामायण उतारने की ज़रूरत नहीं है। सीधा फॉर्मूला तान दो
और उसके बाद मैंने जो डेफिनेशन बताई है इन्वर्टेड कॉमा की वो मेन है इसमें जो लिखनी होती है। समझ में आ रही है बात? बाकी का तो ये सब फॉर्मूले की स्थापना करी है अपन ने। कहानी समझ में आ रही है? दोनों फार्मूले टकाटक याद होने चाहिए। फाई बराबर एल आई और ई बराबर माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। आगे बढ़ूँ, अगला प्रश्न बोलें क्या है इसके बाद? स्वप्रेरकत्व का मात्रक बताऊं? मात्रक बताऊं बस, और कुछ नहीं है। देखें भैया, लाला रे स्वप्रेरकत्व का मात्रक वेबर प्रति एम्पियर और हेनरी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई सभी को? दो मात्रक हो गए। तीसरा मात्रक इसका होता है वोल्ट इंटू सेकेंड अपॉन एम्पियर। क्या होता है? अब वो आया कैसे है ये मैं आप लोगों को बताता हूँ, गौर से देखिएगा आप लोग सभी लोग, ठीक है ना। तीसरा मात्रक होता है वोल्ट इंटू सेकेंड अपॉन एम्पियर। क्लियर? अब ये कैसे आया है ये मैं आपको दिखाता हूँ। सूत्र क्या है? ई बराबर लड़ी थी, स्वप्रेरकत्व को ही तो मात्रक और विमीय सूत्र चाहिए। ई क्या है? प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होता है? विभवांतर ही तो होता है, तो मात्रक क्या हो जाएगा? वोल्ट। डी टी समय का मात्रक, सेकंड जालन कैंची गुणा कर दूं बराबर माइनस का एल। डी आई क्या है? धारा का मात्रक, एम्पियर नीचे ले आऊं, बोलो। माइनस का तो कोई होता नहीं है कुछ, तो स्वप्रेरकत्व का क्या मात्रक आ गया? वोल्ट इंटू सेकेंड अपॉन एम्पियर। कहानी समझ में आई? आगे की बात और सुनो। स्वप्रेरकत्व निकालने के लिए हमें फाई पे और आई पे निर्भर रहना पड़ रहा है। सही बोल रहा हूँ? फाई चुंबकीय फ्लक्स है और हम लोगों ने पढ़ा था चुंबकीय फ्लक्स अदिश राशि है। आई धारा है, चैप्टर 3 में हमने पढ़ा था धारा भी अदिश राशि है। तो इसका मतलब स्वप्रेरकत्व भी एक अदिश राशि है। कैसी राशि है? कहानी समझ में आ रही है सभी को? फटाफट पढ़ लो फिर आगे बढ़ूंगा। अगला प्रश्न है मेरे सामने कि मैं एक हेनरी से क्या समझता हूँ। क्या? तो भैया मैं क्या समझता हूँ वो गई बाढ़ में, पहले तुम क्या समझते हो वो देख लो। एल बराबर फाई अपॉन आई हवाले ही पढ़े कि ना पढ़े? बोलो। और ई बराबर लड़ी थी, पढ़ी थी। चलिए, मोते कह रहा पट्ठा कि मैं एक हेनरी की परिभाषा बताऊं, यानी मोते वो का चाह रहे है? एल बराबर एक लावो चाह रहे है, लावो चाह रहे है ना, लावो चाह रहो, लावो चाह रहो। तो गौर से देखिएगा सब लोग, ध्यान से, है ना। एल बराबर हवाल मैंने तुम्हें बताई थी, फाई चुंबकीय फ्लक्स है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर, आई धारा है, धारा का एम्पियर, इसके अलावा दूसरा मात्रक होता है हेनरी। क्लियर है ना तुम्हें? लाला रे मो एल बराबर एक लानी है, मुका लानी है एल बराबर। तो एल बराबर एक लाइवे के लिए मो यहाँ में कहा करना पड़ेगा? आई बराबर फाई बराबर एक वेबर। बोलो धन्नी भरे ही नहीं, धन्नी भरे ही मैं धर रहा हूँ। फाई एक वेबर, आई एक एम्पियर, एक बटे एक वेबर प्रति एम्पियर हेनरी। समझ में आई? एक हेनरी लाइवे के लिए मुझे कर्म करने पड़े। मैंने कहा कर्म करे। किसी कुंडली में पहले धारा प्रवाहित करते तभी तो चुंबकीय फ्लक्स पैदा हो। तो ये कर्म कर रही है, नहीं अपन क्या कर रहे हैं? किसी कुंडली में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर यदि उस कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स 1 वेबर हो तो उस कुंडली का स्वप्रेरकत्व 1 हेनरी कहलाता है। नहीं आई मेरी बात समझ में? मैं फिर से बोल रहा हूँ बहनों भाइयों, ध्यान से सुनेंगे। किसी कुंडली में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर यदि उस कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स 1 वेबर हो तो उस कुंडली का स्वप्रेरकत्व, चाहे तो जाके हिसाब से दे दो, चाहे जाके हिसाब से दे दो, जब के हिसाब से दे दो। एल बराबर 1 चाहिए तो डी आई अपॉन डी टी कितने चाहिए? जोर से बोलो। तो 1 एम्पियर प्रति सेकंड। और ई बराबर कितने चाहिए? 1 वोल्ट। बोलो, बोलते क्या नहीं हो? क्या हो जाता है तुमको? ये भी 1 रख दिया, ये भी 1 रख दिया, तो एल बराबर कितने आ जाएगी? वैसे तो -1 आ गई, माइनस को हटा दूं तो जी हाँ,
संख्यात्मक रूप से। क्लियर है? तो L बराबर 1 लावे के लिए अपन ने ये कर्म करने पर है। क्या बोलोगे? बोलो। किसी कुंडली में धारा परिवर्तन की दर 1 एम्पियर प्रति सेकंड होने पर यदि उसमें उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल 1 वोल्ट हो तो उस कुंडली का स्वप्रेरकत्व तो संख्यात्मक रूप से 1 हेनरी कहलाता है। नहीं यही बात समझे? बोलो, मैंने कहा गई किसी कुंडली में धारा परिवर्तन की दर चुप, मैं जिते पे होऊंगा या धनु बीतेगी बोली हूं। क्लियर? किसी कुंडली में धारा परिवर्तन की दर 1 एम्पियर प्रति सेकंड होने पर यदि उसमें उत्पन्न नहीं यही बात समझ। हिस्सेसी कैसी है जाते हैं एंड में। किसी कुंडली में धारा परिवर्तन की दर 1 एम्पियर प्रति सेकंड होने पर यदि उसमें उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल 1 वोल्ट हो तो उस कुंडली का स्वप्रेरकत्व तो 1 हेनरी कहलाता है। क्लियर है? समझ में आ रही है बात? फटाफट पढ़ लो, पूछूंगा और फोड़ूंगा। ठीक है? तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आ गई हैं। कल जब घर से आएंगे तो कुछ फॉर्मूला याद करके आएंगे। मैं बता रहा हूँ कौन कौन से फॉर्मूला आपको याद है। वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र μ0/4π 2π नहीं यार, याद है? बोलो कमीनो, इसकी गाज गिरेगी कल आप पे। ठीक है? समेट लियो। और बताओ, धारावाही परिनलिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र μ0 और स्मॉल n बराबर होता है कैपिटल N/L। तो कैपिटल N/L धर देंगे तो B बराबर μ0 NI/L। ये मैंने आपको दोनों सूत्र चैप्टर नंबर 4 में पढ़ाए थे, खूब बताए थे। क्लियर है? तो कोई पूछे धारा, कल पूछे हूँ मैं पूछे हूँ कल लला धारावाही परिनलिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र कहाँ है? μ0 NI/L। मैं जो पूछेंगे स्मॉल n बराबर, मैं जो पूछेंगे वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। हाँ, सीन क्लियर है सभी को? कोई दिक्कत? तो आज के लिए पर्याप्त है, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू गाइस। जय हिंद।